हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। दिस इज दीक्षा पाल। आज मैं आपके साथ आई हूँ पार्ट 3। जैसे कि बच्चों हमने पहले डिस्कस किया है फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। आज हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो अदर सिस्टम के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों आपने हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो पहले वीडियोस पड़ी है वो आपको मिल सके। इसी के साथ में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। फर्स्टली बच्चों हम आपको बता दें कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम बच्चों टॉपिक कवर करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं। देन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों क्या क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या क्या बच्चों चेंजेस अकर होंगे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस अकर होंगे। इसी के साथ चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। फर्स्ट क्या हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अंदर। बच्चों बहुत सारे चेंजेस अकर होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल जो होते हैं, हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मेनली जो होता है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उसमें बहुत सारे उनका लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ में और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारा थायराइड हार्मोन हो गया एंड जो हमारे पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं, पेनक्रियास के जो हार्मोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं बहुत सारे चेंजेस अकर होते हैं। चलिए बच्चों इसी के साथ हम देखते हैं। ड्यू टू द हार्मोनल इफेक्ट ब्रीथ स्लाइटली फास्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चों जो ब्रीथ होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फास्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चों क्या होता है जो मदर होती है उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब लेवल इंक्रीज होता है बच्चों तो क्या होता है वहां पे जो मदर होती है और जो फीटस होती है उसको O2 की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है बच्चों मदर को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब मदर को और बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा बच्चों तो इस वजह से क्या होता है वहां पे जो ब्रीथ होगी वो बहुत ज्यादा फास्टर हो जाएगी। ब्रीथ फास्टर एंड डीपर बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। भाई बात कही है बच्चों की, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं जो ब्रीथ है वो फास्टर क्यों हो रही है क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो इनलार्ज हो रहा है। बच्चों ये बात भी सही है कि जो यूट्रस है वो इनलार्ज हो रहा है इसकी वजह से भी हो रही है, लेकिन जो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी अकर होती है। बच्चों इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस की वजह से ऐसे अकर होती है क्योंकि जब हमारा जो यूट्रस होता है बच्चों वो इनलार्ज होता है मदर का जब यूट्रस जो है वो इनलार्ज होगा इसकी वजह से क्या होगा जितने भी एब्डोमेन ऑर्गन्स होते हैं बच्चों वो ऊपर की तरफ कंप्रेस होते हैं। जब ऊपर की तरफ बच्चे कंप्रेस होंगे तो जो डायाफ्राम होता है वो भी हमारा ऊपर की तरफ कंप्रेस होता है। डायाफ्राम कंप्रेस होगा तो लंग भी कंप्रेस होंगे। जब लंग्स कंप्रेस होंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो ब्रीथ होगी वो बहुत ज्यादा डीप होने लगेगी वुमेन की। गॉट इट बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चेंजेस इन द रिब केज अपवर्ड ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ द डायाफ्राम। एलिवेशन वही चीज बताइए फिर से बच्चों की जो डायाफ्राम है वो एलिवेट हुआ। जब डायाफ्राम एलिवेट हुआ तो जो रिब केज है उनमें भी चेंजेस अकर हुए। इस वजह से भी क्या होता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी अकर होती है। टाइडल वॉल्यूम इज इंक्रीज 900 ml। बच्चों जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा वो 500 से 700 ml होता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है बच्चों इंक्रीज हो जाता है 900 ml से भी ज्यादा। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों हो जाता है बच्चों क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका लेवल जो होता है बच्चों वो इंक्रीज हो जाता है। देन रिस्पायरेटरी रेट अराइज फ्रॉम द, जो रिस्पायरेटरी रेट होती है बच्चों, रिस्पायरेटरी रेट जो होती है वो बच्चों कितनी हो जाती है, अराइज हो जाती है 15 to 18 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज लो। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऐसे लो हो जाता है क्योंकि बच्चों क्या होता है वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी जब वहां पे O2 प्रेजेंट नहीं है तो CO2 का लेवल भी कम हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है बच्चों बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम हो जाता है। गॉट इट बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। इसी के साथ में बच्चों किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपके सपने मजबूत हैं, अगर आप अपने सपनों के लेके बहुत काम कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने सपनों को कंप्लीट करोगे, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े। किसी ने ये भी कहा है बच्चों कि अगर जो हमारी लाइफ होती है वो एक साइंस की तरह है, आप जितने ही अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे ही नहीं, बस सोचते ही रहोगे, इससे कुछ नहीं होता है बच्चों। आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। एक्सपेरिमेंट करोगे कभी बच्चों आपको बहुत ज्यादा मतलब फेलियर भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन इसी के साथ में बच्चों एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आप अपने सक्सेस पे बहुत ज्यादा आप इतने सक्सेस हो जाओ कि आपको लोग जानेंगे। इसी के साथ में चलते हैं बच्चे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस
क्या क्या होते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं। इसी के साथ वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। बच्चों क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि जो फीटस होता है फीटस का भी डेवलपमेंट हो रहा है, प्लेसेंटा के बच्चों डेवलपमेंट हो रहा है और जो मदर है मदर की बॉडी में भी डेवलपमेंट हो रहा है। इस वजह से क्या होता है बच्चों बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। जो हमारा थ्रस्ट मैकेनिज्म होता है वो बच्चों बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों जो जो एक फीटर जो एक मदर होती है उस टाइम को उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों बहुत जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है पर डे उसको 8 लीटर वाटर चाहिए होता है। कितना बच्चों चाहिए होता है 8 लीटर वाटर पर डे चाहिए होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने बताया वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंक्रीज आती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कम टू 8 लीटर। डेली रिक्वायरमेंट बच्चों कितनी होती है 8 लीटर होती है। थ्रस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थ्रस्ट मैकेनिज्म जो होता है वो हमारा इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी अगर प्रॉपर वाटर नहीं जाएगा जब प्रॉपर वाटर नहीं जाएगा तो एक कंडीशन हो जाती है बच्चों ओलिगोहाइड्रोमिलियास। जब ओलिगोहाइड्रोमिलियास होगा तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है बच्चों अच्छे से मदर को बोलना है कि वाटर इंटेक करे। अगर वो वाटर अच्छे से इंटेक नहीं करेंगे तो उनको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है मिड प्रेगनेंसी में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चों बहुत अकर होती है। बच्चों मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो हमारा कंसेप्शन से 12 वीक्स तक होता है। जो बच्चों हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो कितना होता है 12 वीक से 28 वीक्स का होता है। और जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है बच्चों वो 28 वीक्स से 40 वीक्स का होता है। गॉट इट बच्चों। सोडियम रिटेंशन अकर एज अ टूल 20 ग्राम मदर एंड 10 ग्राम इन 20 ग्राम इन टोटल। टोटल जो हमारा सोडियम रिटेंशन हो रहा है बॉडी में बच्चों वो 20 ग्राम होता है। लेकिन जो बच्चों 10 ग्राम जो होता है वो मदर में हो रहा है और 6.5 ग्राम जो है बच्चों वो फीटस में सोडियम का रिटेंशन होता है। देन अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों चेंजेस इन द यूरिनरी सिस्टम। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे एक प्रेग्नेंट वुमेन में। हम आपको आज बताएंगे क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी किसमें हमारे यूरिनरी सिस्टम में। बच्चों क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है हमारी जो किडनी होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा हार्डर वर्क करती है क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है फीटस भी डेवलप हो रहा है और मदर को भी ब्लड चाहिए। इस वजह से किडनी का वर्क होता है बच्चों बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों क्या होता है जो मदर की किडनी होती है वो बहुत मतलब जो किडनी होती है वो लार्ज होने लगती है। कितनी लार्ज होती है बच्चों 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो होती है साइज में बच्चों क्या होती है मदर की किडनी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस किडनी इंक्रीज जैसे कि मैंने आपको बताया द किडनी इज आल्सो हार्डर वर्क थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों जो किडनी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है। एंड इस किडनी इंक्रीज 1 से 1.5 सेंटीमीटर। इट मीन जो बोथ किडनीज होती है हमारी वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो होती है लेंथ में इंक्रीज हो जाती है। देन यूट्रस आर डायलेटेड। बच्चों यहाँ पे जो हमारा यूरेटर्स है वो क्यों डायलेट है क्योंकि बच्चों यूरेटर हमारा इसलिए डायलेट होता है जब मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है यूट्रस जब इनलार्ज होता है बच्चों उस टाइम पे क्या होता है जब हमारे ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा। जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा तो हमारे यूरेटर पे प्रेशर पड़ेगा। जब यूरेटर पे प्रेशर पड़ेगा तो जो हमारा यूरेटर होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा डायलेट हो जाएगा। जो यूरेटर होता है बच्चों ये एक हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। ब्लैडर वस्कुलर इंक्रीज। जो ब्लैडर वस्कुलरिटी होती है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है क्योंकि बच्चों क्या होता है उस पर बार बार मैकेनिकल प्रेशर पड़ेगा। जब मैकेनिकल प्रेशर पड़ेगा बच्चों तो इसकी वजह से क्या होता है जो वस्कुलरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आल्सो इन द लेटर प्रेगनेंसी। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बच्चों क्या होता है जब ब्लैडर पे मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के एनलार्जमेंट की वजह से ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों मदर को फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन वो बार बार वॉशरूम के लिए जाएगी। बच्चों इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि बच्चों क्या होता है जो उस टाइम पे हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारा वजाइना हो गया यूरेथ्रा हो गया वल्वा हो गया इसमें क्या होता है बच्चों इनलार्जमेंट स्टार्ट होता है। जब इनलार्जमेंट बच्चों वहाँ पे स्टार्ट होता है तो क्या होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और कभी कभी क्या रहता है बच्चों जब मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है यूट्रस का ब्लैडर पे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन बार बार होगा। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन बार बार होगा तो जो मदर होगी बच्चों को बार बार वॉशरूम जाएगी तो इसकी वजह से भी क्या होता है बच्चों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों आपको मदर को बोलना है कि उसको अच्छे से क्लीनिंग करनी है अपने जेनिटल एरिया की ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। गॉट इट बच्चों। आपको हमारी क्लास आज समझ में आ रही है अच्छे से।
हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो सूरज की तरह जलो। अगर आप सूरज की तरह नहीं जलोगे तो आप कभी सूरज की तरह चमक नहीं पाओगे। सूरज की तरह जलने के लिए सूरज की तरह मेहनत करना सीखो। इसी के साथ देते हैं बच्चों मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मेटाबॉलिक चेंजेस बच्चों क्या क्या अकर होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इसी के साथ हम बताते हैं आपको कैसे क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं। बच्चों क्या होता है जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जितना भी वर्क होता है वो डबल हो जाता है, क्योंकि एक फीटस डेवलप हो रहा है मदर की बॉडी में। इस वजह से क्या होता है जनरल मेटाबॉलिक चेंजेस जो होते हैं अकर होते हैं। टोटल मेटाबॉलिक चेंजेस इंक्रीज ड्यू टू द टोटल नीड्स ऑफ द ग्रोइंग फीटस, टोटल नीड्स ऑफ द ग्रोइंग फीटस एंड यूट्रस। क्या हो रहा है बच्चों, में यहाँ पे बता रहे हैं कि टोटल मेटाबॉलिज्म रेट जो होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बच्चों क्या होता है जो फीटस एंड यूट्रस, यूट्रस में जो प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है उसकी जो ग्रोथ होती है बच्चों बहुत ज्यादा, उसको ग्रोइंग के लिए क्या होता है बच्चों मेटाबॉलिज्म की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 30% हायर देन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। व्हाट इट बच्चों, चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म। अब बताएंगे बच्चों कौन कौन से मेटाबॉलिज्म में कहाँ पे कितने चेंजेस अकर हो। चेंजेस इन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। बच्चों प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं ये देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है बच्चों ऑल मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो होते हैं हमारे वो कैसे हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर द डिमांड ऑफ द फीटस, किसकी डिमांड है बच्चों, फीटस की डिमांड की वजह से क्या होता है चेंजेस अकर होते हैं। एंड प्लेसेंटा की डिमांड की वजह से एंड यूट्रस एज वेल एज द ग्रेविड इंक्रीज। की ग्रेविड का मीन्स यहाँ पे क्या है बच्चों, जो यूट्रस है वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस को नीड होती है बहुत ज्यादा प्रोटीन की। इस वजह से क्या होता है जो हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है बच्चों वो इंक्रीज हो जाता है। कॉमनली अमाइनो एसिड टू यूरिया इज सप्रेस्ड which level fall in the bladder, urea level is 15 to 20 mg%। कॉमनली अमाइनो एसिड जो होते हैं वो यूरिया के थ्रू सप्रेस्ड हो जाते हैं, which level to fall, जो कि क्या करते हैं ब्लड में यूरिया का लेवल जो होता है वो ब्लड में यूरिया के लेवल को फॉल कर देते हैं। कितना फॉल कर देते हैं, 15 to 20 mg%। एंड चेंजेस इन द कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं चलिए देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम मदर टू फीटस। क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, किधर से ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, मदर टू फीटस जो है वो ट्रांसफर होता है। इंक्रीज अमाउंट में इज नीडेड टू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है बच्चों, जो अमाउंट होता है क्या कार्बोहाइड्रेट का, वो कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज का वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इंसुलिन सिक्रीशन इज इंक्रीज। बच्चों यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीशन इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस अकर होता है। क्या अकर होता है बच्चों, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो इंक्रीज होता है। इस वजह से क्या होता है बच्चों, इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको बताया था कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अकर होते हैं। There is a hyperplasia and hypertrophy beta cells of the pancreas। जो हाइपरट्रॉफी बच्चों यहाँ पे जो हाइपरप्लेशिया होता है इट मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। जो नंबर ऑफ सेल्स होती है बच्चों वो इंक्रीज हो जाती है। हाइपरप्लेशिया का मीन्स होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना। हाइपरट्रॉफी का मीन्स होता है बच्चों सेल्स का साइज इंक्रीज होता है, सेल का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इट बच्चों, हाइपरप्लेशिया का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, और हाइपरट्रॉफी का मीन्स है नंबर ऑफ, जो नंबर जब इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, जो सेल होगा उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी शो द फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया। बच्चों जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो शो करती है, क्या शो कर रही है बच्चों, फास्टिंग हाइपरग्लाइसेमिया को क्या कर रही है, शो कर रही है ड्यू टू द फीटल कंजप्शन। क्योंकि क्या होता है बच्चों जो ग्लूकोज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है मदर से फीटस की बॉडी में। इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे ड्यूरिंग द जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो होता है फास्टिंग हाइपरग्लाइसेमिया शो होता है। चेंजेस इन द फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चेंजेस अगर होंगे ये देखते हैं। जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों इसमें क्या होता है 3 से 4 केजी जो फैट होता है वो ऑक्यूमुलेट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मदर के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं सच एज ब्रेस्ट हो गया, हिप हो गए, थाई हो गया, एब्डोमेन हो गया, इसमें क्या होता है फैट का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है।
चेंजेस इन द फैट मेटाबॉलिज्म मोस्टली 3 to 4 kg, वही जो चीज मैंने आपको बताई थी बच्चों, कितना 3 से 4 kg जो फैट होता है वो स्टोर हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इन एब्डोमिनल वॉल में बच्चों, ब्रेस्ट में, हिप में एंड थाइज में। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाइवा में भी एग्जामिनर जो होते हैं वो पुटअप करते हैं कितना स्टोर होता है, और ये जो बच्चे ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों आप अच्छे से क्लास लीजिए और पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो बच्चे बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। जब आप लिखोगे ही नहीं, जब समझोगे ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा बच्चों। इसलिए बोल रही हूँ पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट बना सको। प्लाज्मा लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स इन इंक्रीज ड्यूरिंग लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। जो प्लाज्मा लिपिड्स जो होते हैं, प्लाज्मा हो गया, लिपिड्स हो गया, लिपोप्रोटीन्स, इन इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू द इंक्रीज। किस लिए वजह से बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं? ड्यू टू द इंक्रीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बच्चों प्रेगनेंसी में सारा खेल जो होता है वो हार्मोन का होता है, ये बात याद रखना आप, जो सारा खेल होता है वो हार्मोन्स का होता है। चेंजेस इन द आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? आयरन डिमांड इज इंक्रीज इन प्रेगनेंसी एंड ऑलमोस्ट डबल। कैसी होती है डिमांड होती है वो आयरन की? क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों डबल हो जाती है, क्योंकि फीटस भी ग्रो कर रहा है और मदर की जो बॉडी में यूट्रस है, प्लेसेंटा है, वो भी ग्रो कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है बच्चों, आयरन की डिमांड जो होती है डबल हो जाती है। आयरन इज ट्रांसमिट एक्टिवली अक्रॉस द प्लेसेंटा टू फीटस। जो आयरन होता है बच्चों वो अक्रॉस होता है, एक्टिवली क्या हो रहा है बच्चों, अक्रॉस हो रहा है, प्लेसेंटा से फीटस में जा रहा है ताकि वो फीटस को न्यूट्रिएंट दे सके, ऑक्सीजन दे सके और वो वहां से जो फीटस है वो अंदर मदर के मुंह में अच्छे से ग्रो कर सके। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 1000 mg। टोटल जो रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होती है बच्चों? 1000 ग्राम। बच्चों ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरन की डिमांड कितनी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने आपको यहाँ मेंशन किया कितनी हो रही है बच्चों, 1000 mg जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। फ्रॉम डेली ब्रेकडाउन ऑफ 40 ml ब्लड अवेलेबल फूड एंड आयरन प्रोटीन डाउन इनटू द आरबीसीज। जो फ्रॉम डेली ब्रेकडाउन हो रहा है, कितना बच्चों डेली ब्रेकडाउन हो रहा है? 40 ml ब्लड जो है वो डेली ब्रेकडाउन हो जाता है बच्चों। इसलिए बोलते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों हमें फॉलिक एसिड्स लेते रहना चाहिए ताकि जो बेबी है उसमें कोई भी कंजेनाइटल ऑबनॉर्मलिटी जो है वो अकर ना हो। बोन मैरो इज फॉर्म द हीमोग्लोबिन। बच्चों ये तो सभी को पता है कि जो हमारी बोन मैरो होती है वो फॉर्म करती है हीमोग्लोबिन। बोन मैरो होता क्या है? जो बोन मैरो होता है ये हमारे एक इंडो रेटिकुलर सिस्टम का एक पार्ट होता है। क्या होता है ये सारे, जैसे कि इंडो रेटिकुलर सिस्टम के अंदर बच्चों बोन मैरो आता है, लीवर आता है, स्प्लिन आते हैं और लिम्फ नोड्स आते हैं। गॉट इट बच्चों? स्टोर 5 mg ऑफ आयरन इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में, वही चीज बच्चों यहाँ पे मेंशन की है कि जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है वो किसको किसको, लीवर को, स्प्लिन को, बैन मैरो को और लिम्फ नोड्स को कंसिस्ट कर रहा है। कितना स्टोर हो जाता है इसमें आयरन? हमारा 50 mg आयरन जो होता है वो हमारे इंडो रेटिकुलम सिस्टम में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इट मीन्स इकट्ठा हो जाता है। चेंजेस इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अब देखते हैं बच्चे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कितने चेंजेस अकर होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं। बच्चों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो गम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही कैसे हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। अगर आप उस टाइम पे मदर जो है वो ब्रश भी कर रही है तो उस टाइम पे भी क्या होता है बच्चों, गम्स से ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। एंड इन ईयरली प्रेगनेंसी नोजिया, और क्या होता है बच्ची जो उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी ईयरली प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे जो मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है एंड वॉमिटिंग होता है, नोजिया लगता है मदर को ईयरली प्रेगनेंसी में। इसी के साथ देखते हैं द गम्स बिकम कंजेस्टेड एंड स्पंजी। जो बिकम होते हैं वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी, जो गम्स होते हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा स्पंजी हो जाते हैं। मे बी ब्लीड टू टच ट्रॉमालाइज, वही चीज यहाँ पे बताई है कि अगर आप अपने गम्स को टच भी कर रहे हो तो वहां पे भी ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। आपने ज्यादा डिप्रेस करके उनको टच किया है, फिर आप ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम पे भी मदर के माउथ से ब्लीडिंग होने के चांस रहेंगे बिकॉज ऑफ कंजेस्टेड एंड स्पंजी ऑफ गम्स। इन ईयरली प्रेगनेंसी nausea, vomiting, loss of appetite and morning sickness occur in about in 50% वुमेन्स। 50% वुमेन्स होती हैं बच्चों, उनमें देखने को मिलता है कि नोजिया, वोमिटिंग हो गया। लॉस ऑफ एपेटाइट का मीन्स होता है बच्चों जो मदर होती है उसको भूख नहीं लगती है। एंड मॉर्निंग सिकनेस,
मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, जो अर्ली मॉर्निंग जो मदर होती है वो उठ रही है बेड से, तो उसको क्या होता है, चक्कर से लगते हैं, डेजीनेस सा लगता है। इज अबाउट कितने वुमेन्स में देखने को मिल रहा है बच्चों, 50% वुमेन्स में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। लेटर एपेटाइट इंक्रीज, क्या होती है, एपेटाइट जो होती है वो इंक्रीज भी हो जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि भूख नहीं लग रही है। ये जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो अकर होते हैं। ड्यू टू द हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल मसल टोन एंड मूविलिटी ऑफ द एंटायर जीआई ट्रैक इज डिमिनिश्ड। क्या होता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बच्चों बताया कि पूरा खेल जो होता है ओबीजी में, जो प्रेगनेंसी में जो पूरा खेल होता है वो काय का होता है, हार्मोन का होता है। यही चीज यहाँ पे बताइए बच्चों, हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का जो लेवल है बच्चों वो हाई हो गया है। इस वजह से क्या होता है, जो जीआई मोबिलिटी होती है, जो उसके वर्क करने का तरीका, जो बबल मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बच्चों, डिमिनिश्ड हो जाते हैं। डिमिनिश का मीन्स होता है बच्चों वो अब्सेंट हो जाते हैं या फिर जो होते हैं प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। हार्ट बर्निंग क्राइसिस ड्यू टू द रिफ्लेक्स ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द लूज स्पिंचर ऑफ ईसोफेगस। वही चीज यहाँ पे बताइए कि अगर हमारे जो हार्ट बर्निंग इसलिए अकर हो रहा है क्योंकि जो स्टमक का जो कंटेंट होते हैं वो रिफ्लेक्स होने लगते हैं। क्यों रिफ्लेक्स होने लगते हैं बच्चों, क्योंकि जो ईसोफेगस स्पिंचर होता है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। जब वो लूज हो जाता है इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो भी हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं बच्चों वो ईसोफेगस स्पिंचर लूज होने की वजह से क्या होते हैं, ऊपर आने लगते हैं। क्यों, इसी वजह से क्या होता है बच्चों, वहां पे हार्ट बर्निंग जो है वो अकर हो रहा है। ऑटोटॉक्सिटी ऑफ द गट, बच्चों आपने सुना होगा कि अगर कोई भी मदर प्रीनेटल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आ रही है तो वो अक्सर बोलती है कि हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कॉन्स्टिपेशन बच्चों इसलिए हो जाता है कि जो हमारे गट होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है बच्चों, उसमें क्या हो जाता है, ऑटोटॉक्सिटी हो जाती है। ऑटोटॉक्सिटी होने की वजह से क्या होता है बच्चों, वहां पे कॉन्स्टिपेशन जो होते हैं मदर को बॉडी में अकर होते हैं। ड्यू टू प्रेगनेंसी मोर सलाइवा प्रोड्यूस इन द सलाइवा इज मोर एसिडिक विच प्रमोट द टूथ डिके। क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चों क्या होता है, बहुत ज्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। जब सलाइवा का प्रोडक्शन हो रहा है, जो सलाइवा है वो बच्चा कैसा है, एसिडिक है। सलाइवा बहुत ज्यादा एसिडिक है। जब वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है तो क्या करता है बच्चों, प्रमोट करता है, बढ़ाता है कि जो हमारे टूथ डिके हो गया, जो भी मतलब टूथ की जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। एंड लीवर एंड गॉल ब्लैडर, अब देखेंगे बच्चों लीवर एंड गॉल ब्लैडर में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। लीवर फंक्शंस आर डिप्रेस्ड, बच्चों क्या होता है, लीवर फंक्शंस होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्यों डिप्रेस्ड हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे कंजेस्टेड हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इस वजह से क्या होता है, लीवर फंक्शन जो भी होते हैं वो अराइज होते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि एक कंडीशन है हमारी गायनिकोलॉजी में, प्रीएक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, उसमें क्या होता है बच्चों, प्रोटीनूरिया हमें देखने को मिलता है। इस वजह से क्या होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उससे पहले डॉक्टर जो होती है वो एक बार एडवाइस करती है कि आप यूरिन टेस्ट करा लो। यूरिन टेस्ट में हम ये देख सकते हैं बच्चों की यूरिन है उसमें प्रोटीन तो नहीं प्रेजेंट है, एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो तो नहीं प्रेजेंट है। इसलिए क्या करती है जो डॉक्टर्स होते हैं बच्चों, वो यूरिन एनालिसिस के लिए बोलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और मोस्टली बच्चों इसलिए भी बोलते हैं कि यूटीआई तो नहीं हो गया, इन्फेक्शन को चेक करने के लिए भी कराते हैं। देन हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसलिए इंक्रीज हो रहा है बच्चों क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो मदर की बॉडी में इंक्रीज होता है। चेंजेस इन द स्टोन, चांस ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन, बच्चों यहाँ पे चांस होते हैं कि स्टोन फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है गॉल ब्लैडर में। चलिए बच्चों इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए, आगे टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।